नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप देख रहे हैं क्राइम कथा का एक नया एपिसोड। संभल में इरफान खान नाम के एक व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में मौत का आरोप है। पुलिस कस्टडी में इस मौत का जो आरोप लगा है उसका सीसीटीवी भी बाकायदा 5.5 मिनट के आसपास का जारी किया गया है। पुलिस की तरफ से लगातार इस बात से इनकार किया जा रहा है कि उसकी कस्टडी में किसी की मौत हुई है। हालांकि ऐसे मामले अमूमन दबा भी लिए जाते हैं, लेकिन क्या संभल में वास्तव में जिस पुलिस कस्टडी में मौत के दावे किए जा रहे हैं वो वही है या फिर इसका सच कुछ और है? क्राइम कथा में आज हम जानेंगे इससे पहले की पूरी कहानी के बारे में। दरअसल संभल के नखास थाना क्षेत्र स्थित राय सत्ती चौकी का यह पूरा मामला है। इरफान खान पल्लेदारी का काम करते थे, दूसरों की हमेशा मदद भी किया करते थे। उनकी पत्नी रेशमा और उनके 5 बच्चे भी ठीक ठाक बड़े हो चुके हैं। तकरीबन उसमें से बड़ा बेटा 18 साल का है और बाकी के थोड़े छोटे हैं उनसे। वो हमेशा अपने काम से बाहर रहा करते थे, लेकिन उनको हार्ट की बीमारी भी थी। ऊपर से उनकी नाक की नस का ऑपरेशन भी हुआ था। अभी कुछ दिन पहले ही वो मुरादाबाद से ऑपरेशन कराकर लौटे भी थे। इसके बाद डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि वो थोड़ा बच बचा कर रहें, क्योंकि ठंड का मौसम भी है। वो लौट कर आए थे और फिर वापस से अपने काम में लग चुके थे। अचानक से एक दिन उनके घर पे पुलिस पहुंचती है, आज ही तकरीबन 1 बजे के आसपास, और उनको वापस उठाकर ले आया जाता है चौकी पर। यह पत्नी रेशमा का आरोप है। 5 पुलिसकर्मी पहुंचे थे घर पर और उनको उठाकर चौकी लेकर आए। आरोप है कि वो कह रहे थे कि मुझे दवा खानी है, ऑपरेशन हुआ है, लेकिन दवा खाने नहीं दिया जाता। पर सीसीटीवी में कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें लग रहा है कि हाँ, उनको कुछ दिया जा रहा है। अब इससे पहले, यानी जो सीसीटीवी जारी की गई उससे पहले, क्या मारपीट हुई है, टॉर्चर किया गया है, या फिर जो आमतौर पर यूपी पुलिस पर आरोप लगते रहते हैं वो कुछ उसी तरीके का घटनाक्रम हुआ है? इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि पुलिस इससे लगातार अपना बचाव कर रही है और साफ तौर पर कह रही है कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। आज करीबन सुबह 11:30 बजे के आसपास एक सफीक बेगम नाम की महिला, उसने चौकी रायसती पर उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उसने बताया कि उसका बेटा अरकान उसको प्रतिदिन उसके साथ मारपीट करता है। घर में से उसका जो हिस्सा है उसके उसने 6 लाख रुपए उसको इरफान के माध्यम से दे दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ना तो पैसे वापस लौटा रहा है और ना ही वो व्यक्ति ये घर छोड़ के जा रहा है। ये सफीक बेगम के 3 बच्चे हैं। इनके द्वारा प्रताड़ित होकर ये एप्लीकेशन आज थाना रायसती पर दी गई थी। उसके द्वारा तुरंत पुलिस ने महिला के साथ में मारपीट और इस तरीके के संगीन जो आरोप उसने लगाए थे अपने प्रार्थना पत्र में, इसकी जांच के लिए लेपर्ड को मौके पे भेजा। लेपर्ड द्वारा इरफान नामक व्यक्ति है, इसको चौकी रायसती पे लाया गया। यहाँ लाने पर उस व्यक्ति ने बताया कि उसको कुछ दवा खानी है, तो पुलिस द्वारा उसको दवा खाने दी। उसके बाद में उसने कुछ चेस्ट पेन की इस तरीके की शिकायत की थी। उसको उसके बेटे द्वारा यहाँ से चौकी से ही अस्पताल ले जाया गया और वहाँ पे उस व्यक्ति की शायद हृदय गति की रुकने की वजह से संभवतः उसकी डेथ हो गई है और उसके बाद में उसको उसकी डेड बॉडी को यहाँ पे चौकी पे ले आया गया। पुलिस द्वारा उसके शव के कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उसकी मृत्यु के कारण है उनको पोस्टमार्टम के बाद में स्पष्ट किया जाएगा, लेकिन प्रथम दृष्टया उनकी हृदय गति रुकने की वजह से ही डेथ हुई है। और जो आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस द्वारा उनको दवा नहीं खाने दी गई, वो आरोप पूर्णतः निराधार है, क्योंकि यहाँ पे चौकी पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। यहाँ बमुश्किल कुछ ही मिनट यहाँ पे ये पिता पुत्र रुके होंगे और चौकी प्रभारी द्वारा स्वयं उनको जो है दवा खाने के लिए दिया गया है। अब जो कुछ सीसीटीवी में जारी किया गया है उसमें दिखाई यही जा रहा है कि इरफान के साथ बड़े ही सलीके से पेश आया गया था, बहुत बढ़िया से पेश आया गया था। अमूमन जैसा होता नहीं है। उठकर वो आते हैं और कहीं उनको ले जाया जाता है, अचानक से दीवार पकड़ते हैं और फिर गिर जाते हैं नीचे। ऐसा लगता है कि जैसे हार्ट अटैक हुआ हो, और फिर उठते नहीं हैं। कुछ पुलिसकर्मी भाग जाते हैं, जिन्हें लगता है कि कुछ हो गया। हालांकि बाद में उनको किसी तरीके से, उनका बड़ा बेटा शायद उधर था, तो वो लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहां पर डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। अब जब ये बात इलाके में पता चलती है, गांव वालों को पता चलती है, तो बहुत सारे जो गांव वाले हैं, उनमें बहुत लोग थे, वो वहां पर पहुंच जाते। चौकी का घेराव किया जाता है। अब ये खबर जैसे ही नखास थाने क्षेत्र पे पहुंचती है, वहां से तुरंत आरएएफ के जवान, पुलिस फोर्स, तमाम बलों को वहां भेजा जाता है कि देखो वहां कुछ गड़बड़ी या फिर आशंका जिस तरीके की जताई जा रही है वैसा कुछ ना हो पाए। पुलिस के जवान आते हैं, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। लेकिन जब सवाल किया जाता है कि आखिर किस तरीके से ये मौत हुई है, जो आरोप लगाया जा रहा है कि ये पुलिस कस्टडी में मौत है, उससे पुलिस लगातार इनकार कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे मामले बीच में आए हैं। पीछे के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे ही मामले थे जिसमें
साफ तौर पर यह पता चला था कि पुलिस की मनमाने रवैये, पुलिस के बेढंग तरीकों से, उस तरीके से जो बदसलूकी कुछ पिछले मामलों में की गई थी, वो सब कुछ सबको पता था। विपक्षी पार्टियां भी लगातार इस मामले को उठाती रही हैं कि जब से योगी सरकार आई है, या फिर जो भी आरोप उनकी तरफ से लगाया जाता है विपक्ष की तरफ से, कि उसके बाद से जो पुलिस कस्टडी में मौत का इजाफा जो है, मौत में इजाफा है, वो कंटिन्यू दर्ज किया जा रहा है। वो चाहे साल 2020, 2019, 2018, 8, 10 ऐसे ऐसी मौतें हर साल होती रही हैं। अब इरफान को लेकर जो मामला है उसमें कहानी ये है कि इरफान की एक चाची लगती हैं, ताई लगती हैं, और उनके घर का एक विवाद था, संपत्ति का बंटवारा था उनके सगे बेटे के साथ। उनका बेटा आवारागर्दी करता था शायद, और इस केस में उन्होंने इरफान की मदद ली थी, उनकी मां ने, यानी इरफान की चाची ने। इरफान गए, समझाया बुझाया, और मामला 6 लाख रुपए पे आकर अटका। इरफान की ताई को अपने बेटे को 6 लाख रुपए देने थे ताकि वो उनके साथ मारपीट ना करे और बदसलूकी ना कर सके। इरफान की ताई ने मान ली बात और अपने सगे बेटे को 6 लाख रुपए दे दिए कि अब तू यहां से हट जा, मेरा घर छोड़ के हट जा। इरफान ने ये सुलह करवाया था और उसी ने दस्तखत किए थे इस सुलह के पेपर्स पर। अब इसके बाद आज की ही बात है कि सुबह सुबह जो इरफान की ताई हैं, जिनका सुलह इरफान ने करवाया था, उनका बेटा एक बार फिर से उनके साथ मारपीट करता है और वो आती इरफान के पास। इरफान नहीं मिलता है तो वो सीधे रोते रोते थाने पर पहुंच जाती, चौकी पर, और उन्होंने इसी जो रायसत्ती चौकी है यहीं पर मामला दर्ज करवाया और इरफान का नाम ले लिया। अब पुलिस इसी मामले में इरफान को उठाने के लिए पहुंच गई थी। बताया भी नहीं क्या बात है, क्या ना। और मेरा जो कल आए मुरादाबाद से एडमिट थे, ऑपरेशन हुआ राजेश शेखर गुप्ता के, हाँ ऑपरेशन हुआ है, रिपोर्टें भी दिखा रही हूँ मैं। जब किसी सुना लिया है क्या नाम से पीछे पीछे भागे। कितने पुलिस वाले थे? जान के एक आदमी हाथ दम भी निकल गया था। कितने पुलिस वाले थे? 5, 4 सिपाही थे, एक दरोगा। अरे पुलिस कितनी थी? 5 जने थे। अब इसके बाद का सीसीटीवी जारी किया गया है, लेकिन उस सीसीटीवी में जो कुछ दिखाई दे रहा है उसमें तो मैं कह रहा हूं भरसक बड़े अच्छे से सलीके से पेश आया गया है। लेकिन इस सीसीटीवी से पहले क्या कुछ हुआ था, पुलिस उस पर जवाब नहीं दे रही है। पुलिस की तरफ से लगातार इस तरीके से एक्शन दिखाया जा रहा है कि जैसे अगर कोई बात भी करेगा कि कुछ ऐसा हुआ होगा तो उसके ऊपर केस कर दिया जाएगा। सांसद संभल के जियाउर रहमान बर्क, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया था जिस पर पुलिस की तरफ से जवाब आया कि अगर आप इस तरीके की भ्रामक सूचनाएं फैलाएंगे, आप इज्जतदार लोग हैं, और अगर आपकी तरफ से ऐसा कोई भ्रामक सूचना पोस्ट किया जाता है तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब ऐसे में सवाल है कि सवाल कौन पूछेगा फिर, अगर पुलिस लगातार इस तरीके से दबाव बनाएगी। इसके पहले क्या कुछ हुआ था? अब अमूमन देखा जाता है कि पुलिस शुरुआत में ही हर चीज से अपने आप को अलग कर लेती है। नहीं, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जब जांच होती है तो कुछ अलग भी निकल कर आ जाता है। ऐसे में क्या केवल सवालों को दबाकर या सवालों से बचाकर खुद को अलग कर लिया जाए और धमकी दी जाए हमारे पास पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो इससे कहां तक वाजिब माना जाए, कहां तक हमारे कानून को सही माना जाए कि जिसका इस्तेमाल करना चाहिए जिस पर, उस पर नहीं हो सकता है, लेकिन उस पर हो सकता है जो सवाल पूछता है। सवाल सही से पूछा जाता है तब भी जवाब टेढ़ा मिलता है, और टेढ़ा पूछा जाए तो टेढ़े से भी टेढ़ा मिलता है। ये तो रही बात इधर की। अब जो इरफान को लेकर बात है कि दूसरों की मदद करने के लिए जब व्यक्ति पहुंचता है तो वो खुद कभी कभी फंस जाता है। ऐसे में हमेशा अपने आप को ऐसे लोगों के लिए कम ही उपलब्ध होने दें जो आपकी रावा गिनती, यानी जो आपको गिनते ही नहीं है, जो अक्सर आपसे केवल सहायता लेते हैं और उसके बाद आपको पूछते भी नहीं है। इस कहानी की जो सच्चाई है तकरीबन यही है कि इरफान गए थे किसी की मदद करने, लेकिन मदद के बाद उनके ऊपर ही ऐसा कुछ आरोप लगा दिया गया कि जिसके बाद उनका किया धरा सबका सब चौपट हुआ। अब उनके परिवार वाले बेसहारा हो चुके हैं क्योंकि इरफान अब इस दुनिया में है ही नहीं। अगर उनके साथ या उन्होंने वही सहायता नहीं की होती तो शायद अभी वो जिंदा होते। खैर, जिसका जिस बहाने लिखा हो, ये कुदरत का अपना तरीका है, उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल आज की क्राइम कथा के साथ इतनी जरूर सीख मिलती है कि कभी भी दूसरों के लिए खुद को इतना ज्यादा उपलब्ध मत कराइए कि वो आपकी गिनती करना भूल जाए, वो आपके उन सभी चीजों को भूल जाएं जो आपने किसी के लिए किया है, जो आपने उनके बुरे समय में साथ दिया, क्योंकि अक्सर वही धोखा देते हैं जिन पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा होता है। आज की क्राइम कथा में इतना ही। मिलेंगे कल एक नए एपिसोड के साथ, नई कहानी के साथ। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट के साथ अपना ढेर सारा प्यार देंगे। मेरा नाम है दिव्यांशु। नमस्कार।